गल्फ कंट्री से खबर आ रही है कि वहां पे जो बेकारी पकड़े जाते हैं उनकी जेलों में 90% उनमें से पाकिस्तानी होते हैं। कि जो पाकिस्तान से बैगर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। हम मांगने वाले हैं, हमारा काम ही मांगना है। मैं यहाँ जाके मांग रहा था, मैं वहाँ जाके मांग रहा था, उनके मीम आप सुने तो हमें शर्मिंदगी होती है, हमें शर्म आती है कि हम किस कौम के ऊपर कैसे लोगों को मुसल्लत कर दिया। ऑब्जर्व कीजिए, लेकिन जो है ना पाकिस्तान का पहला नंबर है किस चीज पूरी में? दुनिया में ये मांगने में। ये कौन सा है? इंडियन का है, ठीक है। गूगल का देख लें, सब जितने माइक्रोसॉफ्ट का देख लें, इंडिया का, ठीक है। यूट्यूब का भी जो उनसे सीईओ है वो भी सारे इंडियंस है, ठीक है। वो आईटी पे काम कर रहे हैं, हमारे कहाँ काम कर रहे हैं? नए नए तरीके याद करने हैं। मांगना कैसे है? अब बांध रोड लेनी है, ठीक है, लत बन लेनी है, ये मांगने के नए तरीके सिखाते हैं। तो इंडिया के अंदर कहा जा रहा है कि पिछले 5 सालों में 13.5 करोड़ लोग गुर्बत से बाहर आए हैं। एक तरफ पाकिस्तान है जिसमें वर्ल्ड बैंक ने अभी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर 9 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत में चले गए हैं। सबसे बड़ा कशकोल तो उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है, बड़ा कटोरा उनके हाथ में है, सबसे बड़ा कटोरा, और दर दर जाके भीख मांगते हैं। जबकि आपके वजीर आजम जो पिछले जोकर वजीर आजम थे, जिनको मैं जोकर वजीर आजम कहता कि जिनसे बड़ा जोकर पाकिस्तान में कोई नहीं था, शहबाज शरीफ साहब, जो कि अपने मुंह से कहते हैं कि हम बैगर हैं। दरअसल मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर, इन द स्काइज। दोस्तों, आतंकवादी और गधे के एक्सपोर्ट के बाद अब पाकिस्तानी भिखारी एक्सपोर्ट करने में भी नंबर 1 बन चुका है। दरअसल खाड़ी देशों में पाए जाने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं और सऊदी अरेबिया और ईरान ने तो पाकिस्तान को सीधे सीधे चेतावनी दे दिया है, इन भिखारियों को हमारे देश में भेजना बंद करो। दरअसल ये पाकिस्तानी रिलीजन वीजा को लेकर सऊदी पहुंच जाते हैं, सऊदी से फिर इराक और ईरान चले जाते हैं और वहां जाकर भीख मांगते हैं। और इसी साल सऊदी अरेबिया और इराक में पकड़े गए भिखारियों में से 90% भिखारी पाकिस्तानी है। और इसकी जानकारी खुद पाकिस्तान के प्रवासी पाकिस्तानी मामले के सचिव जुल्फिकार हैदर ने दिया है। दोस्तों, इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसी साल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में 1 करोड़ 25 लाख लोग और गरीबी रेखा के नीचे आ गया है। आपको याद ही होगा, कुछ महीने पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कहा था, हमारी मजबूरी है भीख मांगना क्योंकि हम भिखारी है। जिस देश का प्रधानमंत्री खुद दुनिया के सामने कटोरा लेकर घूमता है, उसी देश के जनता के बारे में और क्या कहना। चलिए चर्चा को आगे सुनते हैं और खुद पाकिस्तानियों से सुनते हैं उनको कैसा लग रहा है पाकिस्तान की इतनी बड़ी अचीवमेंट पर। हुई है अरब ममालिक में और उनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान से निकला है। जुर्म क्या है जी? भीख मांग रहे थे। अगर हम अरब ममालिक की बात करें, वहाँ पर भीख मांगना जो है कानूनी जुर्म है। और जुर्म अगर हम बात करें किसी भी कंट्री में जब हम जाते हैं तो हम वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ इराक की बात करें तो पिक पॉकेट, जिनको हम जेब कतरे कहते हैं, वो भी जो है उनका ताल्लुक पाकिस्तान से निकला है। मुल्क की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन जो मुल्क के बाहर जाते हैं वो कोई गरीब लोग नहीं होते, वो वीज़ा अफोर्ड कर रहे हैं, वो पासपोर्ट जो है इशू करवा रहे हैं, इसके साथ साथ जो है डॉक्यूमेंटेशन अपनी पूरी करवा रहे हैं, लेकिन बाहर क्या मांग रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। यहाँ पर सवाल क्या है? सवाल ये हमारी नेशनलिज्म, हमारी कौमियत कहाँ पर खड़ी है? क्या हम बहसते कौम ये भूल जाते हैं कि अगर हम किसी दूसरे मुल्क के अंदर गैर कानूनी गैर इखलाकी काम करेंगे तो सवाल हमारे मुल्क पर उठाया जाएगा, सवाल हर पाकिस्तानी पर उठाया जाएगा। और अगर हम बात करें इसी के साथ सऊदी अरब में इंडियंस भी बहुत मौजूद हैं, लेकिन इंडियंस का भीख मांगने में नाम नहीं आता क्योंकि वो मेहनत को प्रायोरिटी देते हैं। हमारे और हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटी भीख मांगना ही क्यों? बड़ी परेशानी वाली बात है कि आज सेनेट की, पाकिस्तान का जो अपर हाउस है सेनेट, उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान से बैगर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। दरअसल मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर, इन द स्काइज। और जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। दरअसल ये मॉरल डेकेडेंस, ये जो मॉरली बैंकरप्ट, आप अक्सर ये बात करते हैं मॉरली बैंकरप्ट, दरअसल ये तो दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं जहाज में बैठ के टिकट लेके। मैं इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। कुछ तो बैगर्स आप कहते हैं बाहर जा रहे हैं, कुछ बाहर जाके बैगर्स बन जाते हैं।
अब मैं माइंड सेट आपको बताने की कोशिश करता हूं, मैंने सारी जिंदगी क्या देखा है। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत पुराना रवाज था कि जापान में जाके ये ट्रेनों में मांगते थे गूंगे बन के। ये बड़ा ये फैशन था। और फिर वही उन्हीं बैगर्स ने आके यहाँ आपके ब्लू एरिया में प्लाजे बनाए। मैं आई विटनेस हूं इस चीज का। इतना इनकम वो करते थे जापान में। जापान में लोग बड़े खुदा तरह से। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तरह मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे हम वतन क्या करते हैं। मैं जब भी उम्रा करने गया हूँ सऊदी अरेबिया, हरम शरीफ के सामने जब बैठता हूँ, मैं अपनी इबादत कर रहा हूँ, साथ एक आदमी आके बैठ जाएगा। रोजा रसूल में मस्जिद नबवी में भी ये हुआ मेरे साथ कि वहां एक पाकिस्तानी साथ आके बैठ गया। उसने कहा जी मेरी जेब कट गई है, मेरा पासपोर्ट भी खत्म हो गया है और मेरा पैसा भी कोई नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि मैं तो खुद यहाँ से मांगने के लिए आया हूँ भाई, मैं तो खुद रहमतें मांगने आया हूँ और तुम्हें वहां से मांगो जो कोई नहीं मांग सकते। लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? ये मेरा खाना काबा के अंदर और मस्जिद नबवी के अंदर मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद मैं बताता हूं आपको, इस वक्त हालात ये हैं हमारे पाकिस्तानीज के कि आपको हर शहर में ड्रग एडिक्टेड पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं। मैंने वॉशिंगटन डीसी में देखे हैं मांगते, मैंने इनको यूरोपियन ट्रेन स्टेशनों पे मांगते देखा है, स्टेशनों पे ड्रग एडिक्टेड हैं कई, जो आके स्पेन के अंदर मैंने देखा है इनको मांगते हुए। लेकिन जब आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क आप इस कहते हैं कि जी बैगर्स जाके मांगे। 1948 के अंदर जो पहला हमारा ट्रिप, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर जो पहला हमारे डेलीगेशन यहाँ आया था, उन्होंने यहाँ से अमेरिकन गवर्नमेंट से आते ही मांगा था। उन्होंने कहा था भाई हमारा सारा कुछ जो है वो इंडिया में रह गया है और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हमें उनसे डर भी है और सारा कुछ है। और रशिया के साथ सोशलिज्म के साथ हमारा इस्लाम जो है वो अलाइन नहीं है, हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और आर्मी के ज्यादा जो हमारे इक्विपमेंट है वो भारत ले गया है, हम बड़े भूखे नंगे हैं, प्लीज हमें पैसे। यहां से स्टार्ट आपका 1948 में हुआ था। और अमेरिका ने आगे से इनको जवाब दिया था कि अभी रिसेंटली हमने मार्शल प्लान में यूरोप को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जी मुहाजिरीन बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो उनका हम क्या करें, हमारे पास कुछ भी नहीं मुहाजिरीन के लिए। तो उन्होंने कहा खैमे और कंबल ले जाएं, और वो ले गए थे यहाँ से। तो आपकी जब बुनियादों में ही खैरात है तो कौम क्या करेगी? आप मुझे ये बताएं, हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बेगर्स नॉट चूजर्स। फिर उन्होंने कहा था कि मैं जब फोन करता हूं तो दूसरे मुल्कों के सदूर हमारा फोन नहीं उठाते क्योंकि उन्हें पता ही पैसे मांगेगा। तो ये एक जब देखे ना ट्रिकल डाउन चीजें होती हैं, ऊपर से ऊपर वाले भी मांग रहे हैं, नीचे वाले भी मांग रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जो पिछले जोकर वजीर आजम थे, जिनको मैं जोकर वजीर आजम कहता कि जिनसे बड़ा जोकर पाकिस्तान में कोई नहीं था, शहबाज शरीफ साहब, जो कि अपने मुंह से कहते कि हम बैगर हैं, हम मांगने वाले हैं, हमारा काम ही मांगना है। मैं यहाँ जाके मांग रहा था, मैं वहाँ जाके मांग रहा था। उनके मीम आप सुने तो हमें शर्मिंदगी होती है, हमें शर्म आती है कि हम किस कौम के ऊपर कैसे लोगों को मुसल्लत कर दिया गया है। ठीक है, अब आप ये देखें कि अगर वो बेचारे और जाके वहाँ जाके भीख नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ जो उनको सिखाया ही जाता है, उनको फेवर कर रहे हैं, मतलब मुल्क का नाम बदनाम करे। भाई भीख क्यों अच्छा मुझे ये बताएं, भिखारी बोलते हैं गरीब को। मैं नहीं सऊदी अरब तक जा सकी, वीजा है, पासपोर्ट है, टिकट है, रिहाइश है। देखिए बिजनेस प्लान देखिए मांगना, जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट जो है लाता देख लेना। अब आपको पता है कि हमारी जो यहाँ के लोग हैं उनको किस तरीके से उनके माइंड कितना काम ये करता तो वो है। कहते हैं हाँ ये माइंड उल्टा उनका काम कर रहा है ना, कि उनको पता है कि जीरो इन्वेस्टमेंट है, मांगने से हमें पैसा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, जीरो इनकम जो है ना वो लाखों में। इज्जत नहीं है, इज्जत छोड़ दो, बाकी बड़ा हमारे कौम को, हमारे मुल्क को, हमारे लोगों को इज्जत से क्या लेना देना। अब अगर हमसे जुड़े रहना चाहते तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके।